the bell icon. Never miss an update. Hi everyone, you are most welcome to the channel. Today in this session we shall study the poem of medieval era, The Passing of Arthur. For centuries, historians believed that the tale of the King Arthur and his knights was only a legend, but the myth was based on a real hero who lived 1600 years ago. The poem From the Passing of Arthur is a narrative poem of medieval legendary of Britain. King Arthur was a legendary British king. The Victorian poet Alfred Lord Tennyson has told about this legendary tale in his epic poem Idylls of the King. Mortality Arthur or The Passing of Arthur is one of the 12 poems in Idylls of the King. Now, the gist of the poem From the Passing of Arthur. This is King Arthur, who was called Arthur or Arthur Pendragon. He was a legendary British king who appears in a cycle of medieval romances. He was the owner of the chivalry reign called Round Table. His reign was called the Round Table. मित्रों, राजा आर्थर, जो कि खुद राजा ऊथर पेंड्रागन का नाजायज बेटा होता है, राजा आर्थर का अपनी सौतेली बहन मार्गेज के साथ लव अफेयर होता है, जिससे एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम होता है मॉर्ड्रेड। लेडी ऑफ द लेक राजा आर्थर को एक शक्तिशाली तलवार भेंट करती है जिसका नाम होता है एक्सालिबर। इस प्रकार राजा आर्थर सिंहासन के दावे को मजबूत करता है और राजा बन जाता है तथा सूरवीरों नाइट्स जिन्हें कहते हैं तथा सूरवीरों का एक समूह बनाता है जो कि राउंड टेबल प्रशासन के प्रमुख योद्धा होते हैं। राजा आर्थर का बेटा मॉर्ड्रेड और भतीजा गावेन राजा आर्थर के प्रशासन राउंड टेबल का विद्रोह कर देते हैं। एक लड़ाई के दौरान मॉर्ड्रेड राजा आर्थर को गंभीर रूप से घायल कर देता है और युद्ध में उसके सभी नाइट्स मींस योद्धाओं को मार दिया जाता है।
इस तरह से युद्ध में राजा आर्थर के सभी नाइट्स मारे जाते हैं और स्वयं राजा आर्थर अत्यंत ही घायल अवस्था में होता है कि उसका सबसे प्रिय योद्धा, जिसका नाम होता है सर बेडीवर, उसे युद्ध के मैदान से एक सुरक्षित स्थान पर ले जाता है और इस प्रकार से उसके सैन्य प्रशासन, जिसका नाम होता है द राउंड टेबल, का अंत हो जाता है। नाउ अबाउट द पोएम। The poem Passing of Arthur is an extract from Tennyson's longer poem Morte d'Arthur. Morte d'Arthur is the closing book of Idylls of the King. युद्ध में घायल होने के पश्चात राजा आर्थर अपनी 3 रानियों के साथ रिकवरी के लिए एवलियन नामक एक द्वीप समूह पर जा रहा है। वे एक छोटी सी नौका पर सवार होकर अपनी रहस्यमय यात्रा पर जा रहे होते हैं कि तभी राजा आर्थर का प्रिय योद्धा सर बेडीवर आ जाता है। राजा आर्थर अपने प्रिय योद्धा को सांत्वना देते हुए कहता है कि उसे राउंड टेबल प्रशासन के विघटन पर दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन तो ब्रह्मांड का नियम होता है। राजा आर्थर योद्धा बेडीवर को धैर्य रखने के लिए कहता है। वह कहता है कि यदि वह राजा को पुनः न देख पाए इस दुनिया में, तो उसे उसकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर की प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि बहुत से कार्य ईश्वर की प्रार्थना से ही संपन्न होते हैं और यह संपूर्ण पृथ्वी ईश्वर से ही संबद्ध है। Now study the poem. Yes, now start the poem. The author was sitting in his yacht. राजा आर्थर अपनी छोटी सी नौका में बैठा होता है 3 रानियों के साथ। तभी बेडीवर वहां पहुंचता है। राजा आर्थर अपने प्रिय योद्धा बेडीवर को सांत्वना देते हुए कहते हैं, एंड स्लोली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्ज। स्लोली आंसर्ड, धीरे से जवाब देते हैं राजा आर्थर फ्रॉम द बार्ज, अपनी छोटी सी नौका पर से। अपनी छोटी सी नौका पर से राजा आर्थर धीरे से जवाब देते हैं। द ओल्ड ऑर्डर चेंजेथ, ओल्ड ऑर्डर चेंजेथ, पुराने सिद्धांत, पुरानी परंपराएं चेंजेथ, परिवर्तित होती हैं, बदलती हैं। यील्डिंग प्लेस टू न्यू, और उन पुरानी परंपराओं, उन पुरानी पद्धतियों के स्थान पर नई पद्धतियां स्थान लेती हैं। उन पुरानी परंपराओं का स्थान नई परंपराएं लेती हैं। एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मैनी वेज, ईश्वर अपनी इच्छाओं की पूर्ति कई तरह से करता है। गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ तात्पर्य है अपनी इच्छाओं की पूर्ति ईश्वर कई तरह से, इन मैनी वेज, कई तरह से करता है। किस लिए? कहीं ऐसा ना हो, लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड, कहीं ऐसा ना हो कि एक अच्छी परंपरा पूरी दुनिया को नष्ट न कर दे। इसलिए ईश्वर अपनी इच्छाओं की पूर्ति कई तरह से करता है। कहीं अच्छी परंपरा, इट्स मीन अच्छी परंपरा, यदि समाज में बुराई और अच्छाई का बैलेंस नहीं होगा, संतुलन नहीं होगा, तो भी पृथ्वी नष्ट हो सकती है, दुनिया नष्ट हो सकती है। इसलिए कवि राजा आर्थर यहाँ पर कहते हैं अपने प्रिय योद्धा बेडीवर को सांत्वना देते हुए कि ईश्वर अपनी इच्छाओं की पूर्ति कई तरह से करता है, कि कहीं ऐसा ना हो कि ये पूरी दुनिया जो है वो एक अच्छी परंपरा के माध्यम से भ्रष्ट ना हो जाए, अर्थात नष्ट न हो जाए। किंग आर्थर
says to his favorite knight Bedivere, he says, comfort thyself. अपने आप को सांत्वना प्रदान करो. What comfort is in me? जैसी सांत्वना मेरे अंदर है वैसी ही सांत्वना धारण करो. अर्थात जैसा धैर्य किंग आर्थर के अंदर है, बिकॉज ऑफ ही हैज लॉस्ट हिज रेन, दैट इज कॉल्ड द राउंड टेबल. उसका तो प्रशासन जिसका नाम था राउंड टेबल नष्ट हो गया था, इसके बावजूद उसके अंदर धैर्य था. तो राजा आर्थर अपने प्रिय योद्धा बेडीवर से कहते हैं कि कंफर्ट दाई सेल्फ, अपने आप में स्वयं में सांत्वना यानी धैर्य धारण करो जैसा धैर्य मेरे अंदर है. कहते हैं आई हैव लिव्ड माई लाइफ, मैंने तो अपना जीवन जी लिया. एंड दैट विच आई हैव डन, और जो भी मैंने किया है अपने जीवन में मैंने जो भी किया है, मे ही विद इन हिमसेल्फ, ईश्वर अब उन कार्यों को स्वीकार करेगा. विद इन हिमसेल्फ मतलब इस यहाँ पर है तात्पर्य स्वीकार करना. वी गॉड विल एक्सेप्ट. हियर यू फाइंड एच इन कैपिटल लेटर, एच कैपिटल लेटर में लिखा है ही का, तो ऐसे में ये ही किसके लिए आया? गॉड के लिए. राजा आर्थर कहते हैं कि एंड दैट विच आई हैव डन, अपने जीवन में जो भी मैंने किया है, मे ही विद इन हिमसेल्फ, वो ऊपर वाला अर्थात गॉड उन कार्यों को एक्सेप्ट करेगा. एंड मेक प्योर, और यदि उन कार्यों में त्रुटियां होंगी तो उन त्रुटियों को अर्थात कमियों को ईश्वर सुधार करेगा. कहते हैं बट दाऊ, किंतु तुम, इफ दाऊ शुडस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, यदि तुम मेरा चेहरा पुनः ना देख पाओ इस दुनिया में. अर्थात राजा आर्थर कहते हैं अपने प्रिय योद्धा बेडीवर को सांत्वना देते हुए कहते हैं कि यदि तुम मेरा चेहरा अर्थात मुझे पुनः इस दुनिया में ना पा सको, इफ यू शुडस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, यदि तुम मुझे पुनः इस दुनिया में ना पा सको, तो प्रे फॉर माई सोल, तो मेरी आत्मा की शांति के लिए ऊपर वाले अर्थात ईश्वर से प्रार्थना करना. किसके लिए? राजा आर्थर की आत्मा की शांति के लिए. यदि राजा आर्थर को पुनः बेडीवर इस दुनिया में ना देख सके, तो राजा आर्थर कहते हैं बेडीवर से कि वह ईश्वर की प्रार्थना करे उसकी आत्मा की शांति के लिए. क्योंकि बिकॉज मोर थिंग्स आर ब्रॉड बाय प्रेयर, क्योंकि बहुत सारे कार्य प्रार्थना के द्वारा ही, ईश्वर की प्रार्थना के द्वारा ही संपन्न होते हैं. देन दिस वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ, ये वास्तविकता, ये तथ्य इस दुनिया के लिए ख्वाब के समान है. इट्स मीन दिस वर्ल्ड वुडंट हैव थॉट इवन इन दियर ड्रीम. यह दुनिया, इस दुनिया ने अपने ख्वाब में भी ऐसी बात नहीं देखी होगी कि बहुत सारे कार्य ईश्वर की प्रार्थना से भी संपन्न होते हैं. ये वास्तविकता इस दुनिया के लिए ड्रीम के समान है, ख्वाब के समान है, सपनों के समान है. कहते हैं वेयरफॉर, वेयरफॉर मीन्स यहाँ पर देयरफॉर, देयरफॉर लेट दाई वॉइस राइज लाइक अ फाउंटेन, इसलिए अपनी आवाज़ को फव्वारे की तरह उठने दो. फॉर मी, मेरे लिए, नाइट एंड डे, दिन और रात्रि, इसलिए मेरे खातिर अपनी आवाज़ को ईश्वर की प्रार्थना में फव्वारे की तरह ऊपर उठने दो. राजा आर्थर सर बेडीवर अपने प्रिय योद्धा से कहते हैं कि फॉर व्हाट आर मैन बेटर देन शीप और गोट्स, क्या वे भी भला व्यक्ति भेड़ और बकरियों अर्थात भेड़ और बकरियों यानी पशुओं से क्या बेहतर वे, दैट नॉरिश अ ब्लाइंड लाइफ विद इन द ब्रेन, जिन्होंने अपना जीवन अंधों के समान जिया, जिनके अंदर ब्रेन होते हुए भी अर्थात ईश्वर का ज्ञान होते हुए भी जिन लोगों ने अपना जीवन अंधों के समान जिया. इफ नोइंग गॉड, और यदि ईश्वर को जानते हुए भी समझते हुए भी, दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर, उन्होंने अपने हाथ प्रार्थना में ईश्वर की प्रार्थना में नहीं उठाए, बोथ फॉर देमसेल्व्स, दोनों ही के लिए, जिनको कहते हैं अपना मित्र, दोज हु कॉल देम फ्रेंड्स, जिनको वे लोग अपना मित्र कहते हैं, और खुद के खातिर, खुद की भलाई की खातिर, और उनके खातिर जिनको मित्र कहते हैं,
क्या उनकी भलाई की खातिर ईश्वर की प्रार्थना में यदि अपने हाथों को नहीं उठाया तो भला ईश्वर को जानते हुए भी, जिन्होंने अपना जीवन ज्ञान होते हुए भी अंधों के समान जिया, तो क्या वो व्यक्ति पशुओं से बेहतर हुए? भेड़ और बकरियों से क्या बेहतर हुए? किंग आर्थर सेज, फॉर सो द होल राउंड अर्थ इज एवरी वे। अतः ये जो संपूर्ण दुनिया है वो हर तरह से, इन एवरी वे, यहाँ पर इन होना चाहिए, वैसे कविता में इज ही छपा हुआ है, तो यहाँ पर तात्पर्य इज एवरी वे माने पूरी तरह से, हर तरह से। ये जो संपूर्ण दुनिया है, संपूर्ण पृथ्वी है, वो हर तरह से बाउंड बाय द गोल्ड चेन्स अबाउट द फीट ऑफ गॉड, वो ईश्वर के चरणों में सोने की जंजीर से बंधी हुई है। अर्थात तात्पर्य यह है कि ये संपूर्ण जो पृथ्वी है वो हर तरह से ईश्वर से ही संबद्ध है। बट नाउ फेयरवेल, किंतु अब अलविदा। इस तरह से राजा आर्थर अपने प्रिय योद्धा को अलविदा कहते हुए अपनी रहस्यमय यात्रा अर्थात एवेलियन नामक द्वीप समूह पर निकल जाता है। फॉर गेटिंग सच मोर वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। Thanks and also share and like the videos.